मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी। ராகுல் காந்தி கடந்த ஒரு ஆண்டாக தொடர்ந்து வாக்கு திருட்டு என்ற பொய்யை நாடு முழுவதும் பரப்பி வருகிறார். மேலும் நாட்டை சீர்குலைக்க முயற்சி செய்கிறார். வாக்கு திருட்டை தேச விரோதம் என்று கூறுபவர்கள் தங்களது வரலாற்றையே மறந்துவிட்டார்கள். காங்கிரசின் வரலாறே வாக்கு திருட்டுதான் என்பதை கூட அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கள் போலிருக்கிறது. இந்த உண்மையை பாராளுமன்றத்தில் உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் எடுத்துரைத்தார். मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाए। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। ராகுல் காந்தியின் உரை எழுதுபவர்களை பார்த்து பரிதாபமாக இருக்கிறது. அவர்கள் என்ன மாதிரியான ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் என்று நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அவர்களின் உரைகள் பெரும்பாலும் உண்மைக்கு புறம்பான முட்டாள்தனமாக இருக்கின்றன. ஒருவேளை ராகுல் காந்திக்கு இந்த உண்மையான வரலாற்றை யாராவது சொல்லியிருந்தால் வாக்கு திருட்டின் உண்மையான கதை அவரது சொந்த குடும்பத்திலிருந்தே தொடங்குகிறது என்பதை இந்த ஜோடிக்கப்பட்ட பிரச்சனையை எழுப்புவதற்கு முன்பே அவர் தெரிந்து கொண்டிருப்பார்.